दुनिया की सारी निगाहें इस वक्त पश्चिम एशिया के तपते हुए रेगिस्तानों पर टिकी हैं। आसमान से आग बरस रही है। मिसाइलें एक देश से दूसरे देश की सरहदों को लांघ रही हैं और हर पल ऐसा लग रहा है मानो तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजने ही वाला है। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी इस भीषण जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, इकोनॉमी और मिलिट्री बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस महाविनाश के शोर के बीच भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के माथे पर पसीना ला दिया है। क्या आपको पता है कि जब दुनिया मिसाइलें दागने में व्यस्त थी, तब दिल्ली और मॉस्को के बीच एक ऐसी फाइल पर दस्तखत हो रहे थे जो अगले 50 सालों के लिए एशिया का नक्शा और ताकत का संतुलन दोनों बदल कर रख देगी? आखिर वो क्या चीज है जिसे भारत ने इस अफरा तफरी के बीच हासिल करने का फैसला किया है, और क्यों इसे मिसाइलों को खा जाने वाला काल कहा जा रहा है? आज की तारीख में जब हाइपरसोनिक मिसाइलें पलक झपकते ही शहरों को तबाह करने की ताकत रखती हैं, भारत ने अपनी सुरक्षा की एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी करने की तैयारी पूरी कर ली है जिसे भेदना नामुमकिन होने वाला है। खबर एकदम पक्की है और इसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। भारत ने रूस के साथ 5 नए S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन की डील को फाइनल टच दे दिया है। ये कोई मामूली खरीदारी नहीं है, बल्कि ये भारत के आसमान पर एक ऐसा लोहे का गुंबद बनाने की शुरुआत है जिससे टकराकर दुश्मन का बड़े से बड़ा मंसूबा चूर चूर हो जाएगा। ईरान इजरायल युद्ध के इस माहौल में जहां डिफेंस सिस्टम्स की असली परीक्षा हो रही है, भारत का ये फैसला बताता है कि हम आने वाले कल की चुनौतियों के लिए कितने तैयार हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन 5 नए स्क्वाड्रनों में ऐसा क्या खास है जो पहले से मौजूद सिस्टम में नहीं था, और क्यों रूस ने खुद युद्ध में फंसे होने के बावजूद भारत को ये ब्रह्मास्त्र देने के लिए हामी भर दी है। 2026 का ये दौर तकनीकी युद्ध का दौर है। यहाँ जीत उसकी नहीं होती जिसके पास ज्यादा सैनिक हैं, बल्कि जीत उसकी होती है जिसके पास बेहतर डिफेंस है। इजरायल के आयरन डोम और एरो सिस्टम ने दुनिया को दिखाया कि अगर आपके पास सही तकनीक है तो आप आसमान से आने वाली मौत को हवा में ही खत्म कर सकते हैं। भारत ने इसी सबक को गांठ बांध लिया है। रूस के साथ हुई ये नई डील भारत की वायुसेना यानी IAF की ताकत को उस लेवल पर ले जाएगी जहां पहुंचने का सपना हमारे पड़ोसी पिछले कई दशकों से देख रहे हैं। 5 नए S-400 स्क्वाड्रन का मतलब है कि अब भारत की सीमाएं पूरी तरह से सील होने वाली हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जो 400 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन की सांसें रोक देता है। अब जरा इस सिस्टम की ताकत को आसान भाषा में समझते हैं। S-400 को दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम क्यों माना जाता है? इसका जवाब है इसकी मल्टी लेयर सुरक्षा। ये सिस्टम एक साथ 100 से ज्यादा हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से सबसे खतरनाक 36 लक्ष्यों को एक साथ निशाना बना सकता है, चाहे वो दुश्मन का फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर वो घातक ड्रोन जिन्हें आज के युद्ध का सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। S-400 के पास हर मर्ज की दवा है। इसकी मिसाइलें 4.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं, यानी आवाज की रफ्तार से भी कई गुना ज्यादा तेज। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई भी दुश्मन ऐसी रफ्तार के सामने टिक पाएगा? सस्पेंस तो इस बात में है कि भारत ने ये डील इसी वक्त क्यों की। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2026 तक चीन ने अपनी LAC पर मिसाइल तैनातियों को दोगुना कर दिया है। चीन के पास J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते। लेकिन S-400 की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये स्टील्थ तकनीक की भी धज्जियां उड़ा देता है। इसका रडार इतना पावरफुल है कि ये उन विमानों को भी देख सकता है जिन्हें दुनिया अदृश्य मानती है। जब भारत इन 5 नए स्क्वाड्रनों को तैनात करेगा तो चीन के एयरबेस और उनके लॉन्चर पैड भारत की सीधी निगरानी में होंगे, यानी अगर वहां से एक परिंदा भी पर मारेगा तो उसका पता नई दिल्ली में बैठे कमांडरों को चल जाएगा। इस डील के पीछे की एक और बड़ी वजह है हाइपरसोनिक खतरा। आज के समय में रूस, चीन और अमेरिका ऐसी मिसाइलें बना रहे हैं जो पलक झपकते ही हजारों मील दूर जाकर हमला कर सकती हैं। इन मिसाइलों को रोकना दुनिया के किसी भी सामान्य रडार के बस की बात नहीं है। लेकिन S-400 का अपग्रेडेड वर्जन जिसे भारत ले रहा है, उसमें ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं जो हाइपरसोनिक स्पीड वाले टारगेट को भी हवा में ही मिट्टी में मिला सकती हैं। ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश लगातार अपनी मिसाइल क्षमता बढ़ा रहे हैं
भारत का ये ब्रह्मास्त्र उन्हें कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जो रूस और भारत के रिश्तों के इर्द गिर्द घूम रहा है। दुनिया को लगा था कि यूक्रेन के साथ चल रहे लंबे संघर्ष के बाद रूस की हथियार बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। पश्चिमी देशों ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि रूस अब भारत को वक्त पर डिलीवरी नहीं दे पाएगा। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। इस डील का फाइनल होना यह साबित करता है कि रूस के लिए भारत की सुरक्षा कितनी अहमियत रखती है। रूस ने अपनी प्रोडक्शन लाइनों को तेज कर दिया है ताकि भारत को ये 5 स्क्वाड्रन तय समय से पहले मिल सके। ये अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ा झटका है, जो भारत पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वो रूसी हथियारों से दूरी बना ले। लेकिन भारत का रुख साफ है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी देश की धमकियों या प्रतिबंधों के आगे नहीं झुकेंगे। ये नए भारत की वो कूटनीति है जहां हम रूस से S-400 भी लेते हैं और अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन भी खरीदते हैं। भारत की ये बैलेंसिंग एक्ट ही हमें आज दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बना रही है। इस नए एयर डिफेंस सिस्टम के आने के बाद भारत का वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर एक नो फ्लाई जोन बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि दुश्मन का कोई भी विमान अगर हमारी सरहद के पास भी आने की कोशिश करेगा तो वो S-400 के रडार के लॉक इन घेरे में होगा। जरा सोचिए उस स्थिति के बारे में जब पाकिस्तान और चीन के रणनीतिकार मैप लेकर बैठे होंगे। वो देखेंगे कि भारत ने अपनी सीमाओं पर एक ऐसी अदृश्य दीवार बना ली है जिसे पार करना उनके बस के बाहर है। S-400 की एक और जबरदस्त खूबी ये है कि ये मोबाइल है, यानी इसे ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है और चंद मिनटों में तैनात किया जा सकता है। अगर दुश्मन को लगता है कि वो एक जगह हमला करके बच जाएगा तो वो गलत है। ये सिस्टम अपनी लोकेशन बदलकर दुश्मन को पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। ये एक ऐसा शिकार है जो खुद शिकारी को अपना शिकार बना लेता है। 2026 की इस डील में कुछ ऐसी तकनीकी जानकारियां भी सामने आई हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। भारत जो 5 नए स्क्वाड्रन ले रहा है उनमें रडार की रेंज को और बढ़ाया गया है। अब ये रडार सिर्फ 400 किलोमीटर नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा दूर तक की गतिविधियों को ट्रैक कर पाएंगे। साथ ही इन्हें भारत के स्वदेशी कुशा एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। कुशा भारत का अपना लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। जब रूस की ये तकनीक और भारत का स्वदेशी सिस्टम एक साथ काम करेंगे तो भारत के ऊपर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार होगा जिसे आज की तारीख में तोड़ना असंभव है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन चुपचाप ये सब देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। चीन ने इस डील के बाद अपनी सीमाओं पर हलचल तेज कर दी है। खबर तो यहां तक है कि चीन ने अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को और ज्यादा संख्या में तैनात करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूसी S-400 के सामने चीनी सिस्टम कहीं नहीं टिकता। रूस ने S-400 को दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग के साथ बनाया है, जबकि चीनी सिस्टम अक्सर कॉपी की गई तकनीक पर आधारित होते हैं। यही वजह है कि भारत ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा जिम्मेदारी के लिए रूसी तकनीक पर भरोसा जताया है। अब इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। क्या ये डील सिर्फ हथियारों की खरीदारी है या इसके पीछे कोई बड़ा ग्लोबल मैसेज छुपा है? ध्यान से देखिए, जब ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं तो पूरी दुनिया गुटों में बंट गई है। कोई ईरान के साथ है तो कोई इजराइल के साथ। लेकिन भारत ने इस दौरान अपनी डिफेंस जरूरतों को प्राथमिकता दी। भारत ने साफ कर दिया कि दुनिया के किसी भी कोने में जंग चल रही हो, हम अपनी सुरक्षा तैयारी में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करेंगे। ये डील इस बात का सबूत है कि भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक रोल मेकर बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा खलबली हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की वायुसेना काफी समय से अपने बेड़े में नए विमान शामिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन S-400 के आने के बाद उनके वो सारे विमान किसी काम के नहीं रह जाएंगे। S-400 का रडार उन्हें उनके अपने एयरबेस पर टेक ऑफ करते ही ट्रैक कर लेगा। यानी वो जैसे ही हवा में आएंगे, भारत की मिसाइलें उन पर लॉक हो चुकी होंगी। ये मनोवैज्ञानिक बढ़त भारत को युद्ध के मैदान में बिना एक भी गोली चलाए जीत दिला सकती है। इसे ही कहते हैं डेटरेंस, यानी दुश्मन को इतना डरा दो कि वो हमला करने की सोच भी न सके। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहर और हमारे परमाणु ऊर्जा केंद्र हमेशा से दुश्मनों के निशाने पर रहे हैं। इन 5 नए स्क्वाड्रनों में से कुछ को इन रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा में लगाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब भारतीय नागरिक चयन की नींद सो सकते हैं,
क्योंकि उनके सिर पर दुनिया का सबसे एडवांस सुरक्षा कवच तैनात है। ये एक ऐसा एहसास है जो हर हिंदुस्तानी के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है।